दोस्तों, इलेक्ट्रिक प्लेन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन करो इन इलेक्ट्रिक प्लेन्स के साथ एक फ्यूचर। आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? व्हाट कुड अ फ्यूचर विद इलेक्ट्रिक प्लेन्स लुक लाइक? चीप टिकट्स, शांत एयरपोर्ट्स या इवन शॉर्टर रनवेज। बहुत से कंपनीज इन बैटरी पावर्ड प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं फॉर अ क्लीनर फ्यूचर। पर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ये बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक प्लेन्स हमारे बीच सिंस 1970 से है, पर कभी ये प्रोजेक्ट्स अपना टेक ऑफ नहीं लिया। सो व्हाट्स कीपिंग देम ग्राउंडेड? तो दोस्तों, ये है टेक बाबा, जहां आपके सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। इन द लेट 1800s दो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स ने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक एयरशिप को प्रोपेल करने का एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था, बट वो बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जब उनके बैटरीज जरूरत के अनुसार वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, और ये अगले 100 साल के लिए एक रिकरिंग प्रॉब्लम सा बन गया था। इस पर किसी को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर कुछ साल बाद जब निकल कैडमियम बैटरीज का आविष्कार किया गया, इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए वो पहली फ्लाइट ने उड़ान भरा, बट बदनसीबी इस उड़ान का भी बस 15 मिनट का ही लाइफ टाइम था। फिर 1980 में लिथियम आयन बैटरीज को इन्वेंट किया गया। ये बैटरीज पहले से ही ज्यादा पावर स्टोर कर पाते थे, लीडिंग टू प्लेन्स लाइक द सोलर इंपल्स 2। स्टार्टिंग इन 2015 ये सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट 16 महीने पूरे दुनिया को घूमते हुए बिताया, एक्सेप्ट कि इसका एवरेज स्पीड ही था अराउंड 45 to 55 किलोमीटर पर आवर। ये सोलर इंपल्स 2 भी अभी के रिसेंट ईयर्स के अल्टरनेटिव एनर्जी मूवमेंट का ही एक पार्ट है, स्पेशली जब लोगों ने और गवर्नमेंट्स ने ये रियलाइज करना स्टार्ट किया कि इन प्लेन्स का उड़ना हमारे एनवायरमेंट के लिए कितना बुरा है। 2019 में ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री ने अकेले में अराउंड 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया था। दैट इज अबाउट 2.5% ऑफ ग्लोबल एमिशन। भाई ये सुनने में तो उतना बड़ा नंबर नहीं लगेगा, बट ये अमाउंट उतना है जितना पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरा एक साल में एमिट करता है। हमें इस इंडस्ट्री में मेजर चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, और इलेक्ट्रिफिकेशन वो एक बड़ा स्कोप होगा जो होपफुली इस बोझ को कम करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक प्लेन्स का कंसेप्ट बहुत सालों से लोगों के मन में चल रहा है, बट यहाँ दो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी अब तक रेडी नहीं है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रिक प्लेन को जमीन से ऊपर उड़ाने को ट्राई करते हो तो आपको एक ऐसी बैटरी की जरूरत पड़ती है जो छोटे पैकेज में बड़ा धमाका दे सके। मेरा मतलब है जो छोटे साइज में ज्यादा एनर्जी पंच दे सके। एक बैटरी का एफिशिएंसी या उसका एबिलिटी टू होल्ड पावर इज मेजर्ड इन स्पेसिफिक एनर्जी, बट राइट नाउ इवन द बेस्ट बैटरीज हमें बस 250 वैट आवर पर केजी का स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमें इन प्लेन्स के टेक ऑफ के लिए अराउंड 800 के करीब जाना पड़ता है। और सच बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है जब हम इसे एक जेट फ्यूल के स्पेसिफिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं, जो जाता है करीबन 12,000 वैट आवर्स पर किलोग्राम तक। जरा अब इनको उन 80s के कंप्यूटर्स की तरह सोचो। दे वर ह्यूज, दे वर वे लेस पावरफुल जब हम उसे अभी के स्लीक लैपटॉप से कंपेयर करें तो राइट नाउ ये बैटरीज भी उन 80s के कंप्यूटर्स जैसे हैं। ना ही ये उतना पावरफुल है जितना इसे होना चाहिए, और ना वो बस बड़े साइज में आते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रीकिंग हैवी। सो अगर आपको प्लेन में ज्यादा पावर ऐड करना है, आपको एक बड़े बैटरी का जरूरत पड़ेगा, और इस वजन के बावजूद उस प्लेन को उड़ाने के लिए आपको इससे भी बड़े बैटरीज लगेंगे जो ज्यादा पावरफुल होगा। बट इसका मतलब है कि और भी ज्यादा वेट, और इस वेट को लिफ्ट करने के लिए एक और बहुत बड़ा बैटरी। इन गैस मोटर्स के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक मोटर्स छोटे और हल्के होते हैं, बट याद रहे मेन प्रॉब्लम हमेशा बस ये हैवी बैटरीज रहेंगे। इन वैनकूवर इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरर मैग्नीएक्स और वैनकूवर बेस्ड एयरलाइन हार्बर एयर ने एक रेट्रोफिटेड 62 साल पुराने प्लेन को उड़ाया था। एक ऐसा 15 मिनट का टेस्ट फ्लाइट इन दिसंबर 2019 जो उसे दुनिया का सबसे पहला फ्लाइंग ऑल इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्लेन का दर्जा दिया। इसने ये प्रूव किया कि ये इलेक्ट्रिक प्लेन्स एक्चुअली में टेक ऑफ कर सकते हैं। हार्बर एयर और मैग्नीएक्स ने ये फिगर आउट कर दिया था कि इस बैटरी के वेट को प्लेन में कैसे बैलेंस करें, बट उस जगह इसके रेंज ने मात खाई। उनका ये प्लेन करीब 160 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, बट अगर इन प्लेन्स को लंबे समय तक मार्केट में सक्सेसफुल और सस्टेन करना है, दे विल हैव टू गो फर्दर। इजराइल की एक एविएशन कंपनी के पास भी एक सोल्यूशन है। इंस्टेड ऑफ रेट्रोफिटिंग एन ओल्ड प्लेन, उनके इंजीनियर्स ने एक पूरा नया प्लेन को ही बिल्ड किया है, एंड दैट टू फ्रॉम स्क्रैच। ये 9 सीटर प्लेन एलिस को इसके बैटरी के अराउंड डिजाइन किया गया था ताकि वो वजन को कम कर सके। ये एलिस इन थियरी, रियल लाइफ में तो पता नहीं, बट इन थियरी करीबन 1040 किलोमीटर तक उड़ सकती है। भाई हम फिजिक्स के थियरी में विश्वास नहीं रखते, आप अपने एयरप्लेन की थियरी से दावा कर रहे हो, तो भाई पहले ये प्रूव करो फिर हम मानते हैं। सो टू माई ऑल डियर साइंस एडिक्ट्स, आप लोगों के लिए एक टास्क, आप अपने बेस्ट सॉल्यूशंस मुझे बता सकते हो जो इन इलेक्ट्रिक प्लेन्स को हमारे फ्यूचर के लिए पॉसिबल बनाएगा। तो जरा सोचो और अपने अंदर के एविएशन इंजीनियर को जरा काम पे लगाओ।
और हाँ, ना भूलते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जो यहाँ नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलता रहे। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।